हेलो स्टूडेंट्स, टेंसर एनालिसिस के फर्स्ट लेक्चर में हमने टेंसर के बारे में जाना। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़, सदिश और अदिश राशि से तो हम पहले ही फेमिलियर थे। फिर हमने देखा कि जब n डायमेंशनल स्पेस में जाते हैं तो किसी भी क्वांटिटी के 3n कंपोनेंट्स हो जाएंगे और उनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो टेंसर जो है एक जनरल टर्म है। स्केलर भी टाइप ऑफ टेंसर है ऑफ रैंक 0, वेक्टर भी टाइप ऑफ टेंसर है ऑफ रैंक 1। तो आज के लेक्चर में हम टेंसर्स के बारे में और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन वापस से दे रहे हैं। स्केलर्स, कॉन्ट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट टेंसर्स। स्केलर क्वांटिटीज़ जो आप पहले से जानते हैं, अदिश राशि। तो कंसिडर अ फंक्शन phi in a coordinate system of variables x raised to xi and let this function have the values phi bar in another system of variables x bar mu। तो हम दो सिस्टम्स ले रहे हैं, एक xi वेरिएबल्स का है जिसमें स्केलर क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो phi है, दूसरा जो सेट ऑफ वेरिएबल्स है x बार म्यू जहाँ पे स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू phi बार है। तो अगर phi बार और phi बराबर हैं, दैट मीन्स दो सिस्टम्स में, दो अलग अलग सिस्टम्स में अगर किसी क्वांटिटी की वैल्यू सेम रहती है तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है। सो और स्केलर क्वांटिटी इज अ टेंसर ऑफ रैंक 0। नेक्स्ट वी कम टू द टेंसर्स। कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर या प्रतिचर प्रदिश। तो कंसिडर अ सेट ऑफ n क्वांटिटीज a1 a2 a3 एंड सो ऑन an तक, किस सिस्टम ऑफ वेरिएबल्स में, xj, और इन्हीं क्वांटिटीज़ की किसी और कोऑर्डिनेट सिस्टम xi बार मतलब x1 बार x2 बार x3 बार में उसकी अगर वैल्यूज़ a1 बार a2 बार एंड सो ऑन है, और ये क्वांटिटीज़ जो हैं अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन रूल या ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन a बार i इज इक्वल टू डेल x बार i del xj aj, then the quantities aj are said to be the components of a contravariant tensor of rank 1 या फर्स्ट रैंक। तो माना किसी राशि के निर्देश तंत्र में घटक a1 a2 an है, निर्देशांक xi के फलन हैं, और इसी राशि के दूसरे निर्देश तंत्र में घटक a1 बार a2 बार एंड सो ऑन an बार निर्देशांक xi बार के फलन है, और यदि ये रूपांतरण समीकरण, ये गिवन रूपांतरण समीकरण या ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन फॉलो करते हैं तो ये प्रथम कोटि के प्रतिचर प्रदिश कहलाते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि टेंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके सिंबल के साथ या तो सुपरस्क्रिप्ट या मूर्धांक या सबस्क्रिप्ट पादांक लगा सकते हैं। अगर हम मूर्धांक या सुपरस्क्रिप्ट लगा रहे हैं तो वो कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है, अगर हम पादांक या सबस्क्रिप्ट लगा रहे हैं तो वो कोवेरिएंट टेंसर है। तो ये दोनों तरह के टेंसर्स हम लास्ट टर्न पे डिफाइन कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। अब इनके ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशंस देख रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन में एक चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए कि अगर कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है, दैट मीन्स सुपरस्क्रिप्ट लगी हुई है या मूर्धांक लगा है, तो जो वेरिएबल है वो ऊपर आ रहा है। तो a बार i इज इक्वल टू डेल x बार i, और जो दूसरा वेरिएबल है डेल एक्स जे नीचे हो गया ए जे। तो ये चीज़ अगर एक बार आपको समझ में आ गई तो आप फिर कितने भी रैंक के टेंसर्स के ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशंस निकाल सकते हो। तो प्रथम कोटि के प्रतिचर प्रदिश का रूपांतरण a बार i इज इक्वल टू डेल एक्स बार i डेल एक्स जे ए जे। अब अगर अपन इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दें डेल एक्स के बाय डेल एक्स बार i से, तो डेल एक्स के डेल एक्स बार i a बार i इज इक्वल टू डेल एक्स के डेल एक्स बार i डेल एक्स बार i बाय डेल एक्स जे ए जे। इसको अपन राइट हैंड साइड को अगर सिंप्लीफाई करें तो आएगा डेल एक्स के बाय डेल एक्स जे ए जे, और डेल एक्स के बाय डेल एक्स जे क्या है, डेल्टा फंक्शन। तो डेल्टा के जे ए जे, इसकी वैल्यू 1 कब होगी, ओनली व्हेन j इज इक्वल टू के, फॉर ऑल अदर वैल्यूज़ 0 होगा। तो जब j और k बराबर हैं दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के।
तो ए के किसके बराबर है, डेल एक्स के बाय डेल एक्स बार आई ए बार आई। तो ये ध्यान देखो यहाँ पे ए के मतलब एक्स आई वाला वेरिएबल आ रहा है, तो डेल एक्स के बिना बार वाला और डेल एक्स बार आई ए बार आई। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन है। इसी तरह से आप और किसी वेरिएबल में भी इसका ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाल सकते हो। पहले हमने जे से आई में किया, अब हमने आई से के में कर लिया, और हम किसी और वेरिएबल में भी ये ट्रांसफॉर्मेशन लिख सकते हैं। कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 अगर है हमारे पास, तो ए बार आई जे, दो वेरिएबल्स आ गए, तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स आर, डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स एस, ए आर एस। तो ए आर एस पहले था, अब चेंज होके ए बार आई जे हो गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है, जो बार वाली टर्म्स हैं वो ऊपर आएंगी और जो प्लेन वाली टर्म्स हैं वो नीचे आ रही हैं। तो इसी तरह अगर हमारे पास और हायर रैंक का अगर हमारे पास टेंसर है, तो ए बार आई जे के एल, तो यहाँ पे 4 आ रहे हैं हमारे पास वेरिएबल्स, तो क्या हो जाएगा, डेल एक्स बार ऊपर आएंगे आई जे के एल, और दूसरा वेरिएबल क्या है, आर एस टी यू, तो डेल एक्स बार आई बाय डेल एक्स आर, डेल एक्स बार जे बाय डेल एक्स एस, डेल एक्स बार के बाय डेल एक्स टी, डेल एक्स बार एल बाय डेल एक्स यू, आर ए आर एस टी यू। तो इसी तरह हम जैसे जैसे रैंक बढ़ाते जाएंगे हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिख सकते हैं। एन विमेय आकाश में पी कोटि के प्रदेश में एन रेज़ टू पावर पी घटक होते हैं। A tensor of rank p in an n-dimensional space would have n raised to power p components. नेक्स्ट है कोवेरिएंट टेंसर। कोवेरिएंट टेंसर कौन सा होता है, जब हम वेरिएबल में पादांक या सबस्क्रिप्ट लगाते हैं। तो कंसिडर अ सेट ऑफ n क्वांटिटीज a1 a2 and so on in a system of variables xj, and let these quantities have values a1 bar, a2 bar, a3 bar in another system of variables x bar I. And if these quantities obey the transformation equation, a bar I is equal to, अब एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे देखो सबस्क्रिप्ट लग रहा है, नीचे वाला पादांक लग रहा है, तो ये वाला वेरिएबल अब नीचे आएगा। तो अब क्या हो जाएगा, a बार I is equal to del xj by del x bar I aj. Then the quantities aj are said to be the components of a covariant tensor of rank 1. माना किसी राशि के निर्देश तंत्र में घटक aj हैं जो कि निर्देशांक xj के फलन हैं, तथा इसी राशि के दूसरे निर्देश तंत्र में घटक a बार I निर्देशांक x बार I के फलन हैं, और अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉलो करते हैं तो ये प्रथम कोटि के सहचर प्रदेश कहलाते हैं। तो प्रथम कोटि के सहचर प्रदेश का रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होगी, a बार I इज इक्वल टू डेल एक्स जे डेल एक्स बार I ए जे। ठीक है, क्लियर है कि यहाँ पे जब बार वाला आ रहा है तो ये बार वाला वेरिएबल नीचे जाएगा अगर हम कोवेरिएंट टेंसर का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं या सहचर प्रदेश का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये सबस्क्रिप्ट है, इसलिए ये ध्यान रखने के लिए आप कर सकते हो, सबस्क्रिप्ट है तो नीचे वाला वेरिएबल इसमें आ रहा है। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें डेल एक्स बार आई बाय डेल एक्स के से, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल एक्स जे बाय डेल एक्स के ए जे, डेल एक्स जे बाय डेल एक्स के डेल्टा फंक्शन डेल्टा जे के, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 ओनली इफ j इज इक्वल टू के, फॉर ऑल अदर वैल्यूज 0 है। तो ये क्या हो जाएगा ए के बराबर। तो ए के क्या हो जाएगा, डेल एक्स बार आई डेल एक्स के ए बार आई। इसी तरह ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। तो ए बार जे के और दूसरे सिस्टम ऑफ वेरिएबल्स में है ए आर एस, तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होगी, ए जे के बार इज इक्वल टू डेल एक्स आर बाय डेल एक्स जे बार
del x s by del x bar k a r s। इसी तरह अगर और हायर रैंक का है तो a बार j k l m del x r del x s del x t del x u, और नीचे क्या आएंगे del x बार j del x बार k del x बार l del x बार m। तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या हो जाएगी del x r by del x बार j del x s by del x बार k del x t by del x बार l del x u by del x बार m a r s t u। तो ये तो हमने अलग अलग कर लिया कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर का ट्रांसफॉर्मेशन और कोवेरिएंट टेंसर का ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हमारे पास मिक्स्ड टेंसर है तो क्या होगा, अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ए बार म्यू न्यू, म्यू सुपरस्क्रिप्ट है और न्यू सबस्क्रिप्ट है, तो म्यू वाला वेरिएबल ऊपर आएगा और न्यू वाला वेरिएबल डिनोमिनेटर में आएगा। तो क्या हो जाएगा, ए बार म्यू न्यू किसके बराबर होगा, डेल एक्स बार म्यू बाय डेल एक्स आई डेल एक्स जे बाय डेल एक्स बार न्यू ए आई जे। अगर हमारे पास और हायर रैंक का है तो ए बार आई जे के एल एम, क्या होगा इसमें, आई जे के वाले तो ऊपर आएंगे न्यूमरेटर में और एल एम वाले नीचे आएंगे, और यहाँ पे है पी क्यू आर एस टी। तो अब क्या हो जाएगा, डेल एक्स बार आई बाय डेल एक्स पी डेल एक्स बार जे बाय डेल एक्स क्यू डेल एक्स बार के बाय डेल एक्स आर, और डेल एक्स एस बाय डेल एक्स बार एल डेल एक्स टी बाय डेल एक्स बार एम ए पी क्यू आर एस टी। तो ये एक मिक्स्ड टेंसर का ट्रांसफॉर्मेशन है। तो याद रखिए कि अगर हमारे पास कॉन्ट्रावेरिएंट है, मतलब सुपरस्क्रिप्ट लग रहा है, मूर्धांक लग रहा है, तो वो वाले वेरिएबल्स न्यूमरेटर में आएंगे, और अगर हमारे पास कोवेरिएंट टेंसर है तो जो नीचे सबस्क्रिप्ट है या पादांक है तो ये वाले वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में आएंगे। क्रोनेकर डेल्टा भी तो मिक्स टेंसर है, डेल्टा आई जे है, तो एक सुपरस्क्रिप्ट है और एक सबस्क्रिप्ट है। नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं इनवेरिएंट टेंसर। The tensors which have the same components in all coordinate systems are said to be invariant tensors. ऐसे प्रदेश जिनके प्रत्येक निर्देश तंत्र में घटक समान रहते हैं निश्चय प्रदेश कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, क्रोनेकर डेल्टा सिंबल, लिवाई सिविटा सिंबल जो हमने पिछली टर्न पे किया था, डेल्टा या एप्सिलॉन, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ कोई भी सिस्टम ऑफ वेरिएबल्स हो वैल्यू इनकी सेम रहती है, बदलती नहीं है। नेक्स्ट है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक टेंसर, सममित एवं प्रतिसम्मित प्रदेश। यदि किसी दो प्रतिचर सूचकांकों को आपस में बदलने पर प्रदेश के घटक समान रहें तो प्रदेश प्रतिचर सूचकांकों के सापेक्ष सममित कहलाता है। इसी प्रकार यदि किसी दो सचर सूचकांकों को आपस में बदलने पर प्रदेश के घटक समान रहें तो प्रदेश सचर सूचकांकों के सापेक्ष सममित कहलाता है। If two contravariant or covariant indices can be interchanged without altering the tensor, then the tensor is said to be symmetric with respect to these two indices. जैसे एग्जाम्पल देखिए, ए आई जे, आई और जे को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो भी अगर टेंसर की वैल्यू सेम रहे तो वो सिमेट्रिक टेंसर कहलाता है। तो ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, तो ये तो कॉन्ट्रावेरिएंट सिमेट्रिक टेंसर है। या फिर ए आई जे, जब हम सबस्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ये कोवेरिएंट सिमेट्रिक टेंसर है। द सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ अ टेंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज्ड। तो अगर so if a tensor is symmetric with respect to two indices in any coordinate system, it remains symmetric with respect to these two indices in any other coordinate system. तो अगर कोई टेंसर सिमेट्रिक है दो इंडाइसेस के रिस्पेक्ट में, जैसे यहाँ आई जे पे है, अगर हम इसके किसी दूसरे सिस्टम ऑफ वेरिएबल्स में से म्यू न्यू वाले सिस्टम में भी अगर हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर दें तो भी ये सिमेट्रिक ही रहेगा। तो ये यहाँ पे अपन ने शो किया है। इफ टेंसर ए आई जे के एल इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू आई एंड जे, वी हैव ए आई जे के एल किसके बराबर होगा, ए जे आई के एल। अब अगर हम किसी दूसरे सिस्टम में लेते हैं तो ए बार म्यू न्यू सिग्मा रो, इसका अगर अपन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखें तो क्या होगा,
del x bar mu by del x I, del x bar nu by del x j, del x bar sigma by del x k, del x L by del x bar nu रो सॉरी ए आई जे के एल। तो अब क्योंकि ए आई जे के एल सिमेट्रिक टेंसर है तो इसको अपन लिख सकते हैं ए जे आई के एल। तो मतलब आई को जे से और जे को के आई से रिप्रेजेंट कर दिया है, हमने इंटरचेंज कर दिया है। तो हमारे पास ये आ गया डेल एक्स बार म्यू बाय डेल एक्स आई, डेल एक्स बार न्यू बाय डेल एक्स जे, डेल एक्स बार सिग्मा बाय डेल एक्स के, डेल एक्स एल बाय डेल एक्स बार रो ए जे आई के एल। अब आई और जे डमी इंडेक्स हैं क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं, तो इनको अगर हम इंटरचेंज कर दें तो हमारे पास आ जाएगा डेल एक्स बार म्यू बाय डेल एक्स जे, डेल एक्स बार न्यू बाय डेल एक्स आई, डेल एक्स बार सिग्मा बाय डेल एक्स के, डेल एक्स एल बाय डेल एक्स बार रो ए आई जे के एल। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बार न्यू म्यू सिग्मा रो, ये उसका हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। तो सिमेट्री कैनॉट यूजुअली बी डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू टू इंडाइसेस ऑफ विच वन इज़ कॉन्ट्रावेरिएंट एंड अदर इज़ कोवेरिएंट। तो ऐसा नहीं है कि हम एक कॉन्ट्रावेरिएंट और एक कोवेरिएंट इंडेक्स के रिस्पेक्ट में सिमेट्री को डिफाइन कर सकें, या तो दोनों कॉन्ट्रावेरिएंट होंगे या दोनों कोवेरिएंट होंगे। नेक्स्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक प्रतिसममित प्रदिश। यदि प्रदिश में किन्हीं दो प्रतिचर या सहचर सूचकांकों को परस्पर बदलने से उनके घटकों के चिन्ह बदल जाते हैं तो वह प्रदिश उन सूचकांकों के सापेक्ष प्रतिसममित कहलाता है। A tensor whose each component alters in sign but not in magnitude when two contravariant or covariant indices are interchanged is said to be skew symmetric or antisymmetric with respect to these two indices. तो ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, आई और जे को जब इंटरचेंज कर रहे हैं तो एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। द स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। If a tensor is skew symmetric with respect to two indices in any coordinate system, it remains skew symmetric with respect to these two indices in any other coordinate system. तो अगर कोई टेंसर एंटी सिमेट्रिक या प्रतिसममित है तो जिन दो इंडेक्स के रिस्पेक्ट में वो एंटी सिमेट्रिक है, अगर हम किसी दूसरे वेरिएबल सिस्टम में लेते हैं वहाँ पे भी उन्हीं दो इंडेक्स के रिस्पेक्ट में वो एंटी सिमेट्रिक होगा। If all the indices of a contravariant or covariant tensor can be interchanged so that its components change sign at each interchange of a pair of indices, the tensor is said to be anti-symmetric. तो a I j k is equal to minus a j I k is equal to a j k I। तो हर इंटरचेंज पे एक साइन चेंज हो रहा है, तो ये एंटीसिमेट्रिक टेंसर है। So any tensor having either two contravariant or two covariant indices can be expressed as a sum of two parts, one symmetric and the other antisymmetric. तो हमारे पास जैसे एक टेंसर है ए आई जे, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए आई जे प्लस हाफ ऑफ ए आई जे और फिर प्लस ए जे आई और माइनस ए जे आई। तो इस केस में तो ए आई जे प्लस ए जे आई दोनों बराबर हैं, तो ये तो सिमेट्रिक पार्ट हो गया और ये एंटी सिमेट्रिक पार्ट हो गया। तो हर टेंसर को हम सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक पार्ट के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एल्जेब्राइक ऑपरेशंस हैं टेंसर्स पे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है सेम टाइप ऑफ टेंसर्स में ही हो सकता है। द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर्स is defined only in the case of tensors of same rank and same type. The sum or difference of two tensors of the same rank and same type is also a tensor of the same rank and same type. दो या दो से अधिक समान कोटि एवं प्रारूप के प्रदिशों के समान पादांक या मूर्धांक वाले घटकों का योग करने पर समान प्रदिश प्राप्त होता है। तो जैसे हमारे पास एक टेंसर है ए आई जे के, एक और टेंसर है बी आई जे के, तो इसका जब हम सम करेंगे तो हमारे पास जो टेंसर आएगा वो सिमिलर होगा
सी आई जे के। सिमिलरली अगर हम इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ए आई जे के माइनस बी आई जे के इज इक्वल टू डी आई जे के। Equality of tensors. Two tensors of same rank and same type are said to be equal if their components are 1 to 1 equal. तो a I j k l is equal to b I j k l for all values of the indices. तो सब वैल्यूज़ के लिए ये अगर वैल्यू सेम है तो ये दोनों टेंसर्स इक्वल कहलाते हैं, इक्वालिटी। नेक्स्ट एक हम टर्म डिफाइन कर रहे हैं आउटर प्रोडक्ट या बाह्य गुणनफल। The outer product of two tensors is a tensor whose rank is the sum of the ranks of given tensors. तो किन्हीं दो प्रदेशों का बाह्य गुणनफल सामान्य गुणनफल के समान होता है तथा परिणामी प्रदेश की कोटि दोनों प्रदेशों के कोटियों के योग के बराबर होती है। प्रदेशों का बाह्य गुणनफल क्रम विनिमय एवं सहचार्य होता है। The outer product of tensors is commutative and associative. तो outer product simply normal production प्रोडक्ट के सिमिलर है। जैसे हमारे पास एक टेंसर है ए आई जे के, एक और टेंसर है बी एल एम। तो इनका जो अगर आउटर प्रोडक्ट हम लेंगे तो वो भी एक टेंसर होगा सी सपोज, और उसका इंडेक्स क्या होंगे आई जे एल के एम। तो मतलब इसके दो सुपरस्क्रिप्ट थे, इसका एक सुपरस्क्रिप्ट था, दोनों ऐड होके सुपरस्क्रिप्ट 3 हो गए, दोनों के एक एक सबस्क्रिप्ट था, ऐड होके 2 सबस्क्रिप्ट हो गए। तो सी एक टेंसर आ गया आई जे एल के एम। तो ये हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करके भी देख लेते हैं। ए बार म्यू न्यू सिग्मा इज डेल एक्स बार म्यू बाय डेल एक्स आई डेल एक्स बार न्यू बाय डेल एक्स जे डेल एक्स के बाय डेल एक्स बार सिग्मा ए आई जे के। और बी एल एम का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, बी रो लैम्डा बी बार रो लैम्डा डेल एक्स बार रो बाय डेल एक्स एल डेल एक्स एम बाय डेल एक्स बार लैम्डा बी एल एम। अब अगर इनका मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो ए बार म्यू न्यू सिग्मा बी बार रो लैम्डा और राइट हैंड साइड पे इनका प्रोडक्ट ले लिया। तो अगर इसका लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक और टेंसर से, तो सी बार म्यू न्यू रो सिग्मा लैम्डा इज इक्वल टू, ये ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया सी, ये तो अपन ने देखा ही था ए आई जे के बी एल एम इज सी आई जे एल के एम। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ गई। दैट मीन्स अब हमारे पास सी आई जे एल के एम ये एक टेंसर है ऑफ रैंक 5, मिक्स्ड टेंसर है, और ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन है। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ टेंसर, प्रदेश का संकुचन। The algebraic operation by which the rank of a mixed tensor is lowered by 2 is known as contraction. यदि किसी मिश्रित प्रदेश में प्रतिचर सूचकांक एवं सहचर सूचकांक को एक समान कर दिया जाए तो परिणामी प्रदेश की कोटि 2 से कम हो जाती है, इसे प्रदेश का संकुचन कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर इज सिंपल, इट इज रिडक्शन बाय रैंक ऑफ 2। तो कैसे करते हैं, एक कॉन्ट्रावेरिएंट और एक कोवेरिएंट इंडेक्स को इक्वेट कर देते हैं, सिमिलर कर देते हैं। तो 1 कॉन्ट्रावेरिएंट इंडेक्स एंड 1 कोवेरिएंट इंडेक्स आर सेट इक्वल। तो हमारे पास जो रैंक है वो 2 से रिड्यूस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर मिक्स टेंसर ए आई जे के एल एम। ये एक हमारे पास टेंसर है, आई जे के तो सुपरस्क्रिप्ट हैं, एल एम सबस्क्रिप्ट है। ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है ए बार म्यू न्यू सिग्मा रो लैम्डा, तो कितना हो जाएगा डेल एक्स बार म्यू बाय डेल एक्स आई डेल एक्स बार न्यू बाय डेल एक्स जे डेल एक्स बार सिग्मा बाय डेल एक्स के डेल एक्स एल बाय डेल एक्स बार रो डेल एक्स एम बाय डेल एक्स बार लैम्डा ए आई जे के एल एम। अब अगर अपन कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, सपोज वी पुट लैम्डा इज इक्वल टू सिग्मा, तो हमारे पास आ गया ए बार म्यू न्यू सिग्मा रो सिग्मा, तो डेल एक्स बार म्यू बाय डेल एक्स आई डेल एक्स बार न्यू बाय डेल एक्स जे डेल एक्स बार सिग्मा बाय डेल एक्स के डेल एक्स एल बाय डेल एक्स बार रो डेल एक्स एम बाय डेल एक्स बार सिग्मा ए आई जे के एल एम। तो अब अगर इसको सिंप्लीफाई कर लें हमारे पास, अब देखो हमने करा है लैम्डा इज इक्वल टू सिग्मा, तो हमारे पास जो थर्ड टर्म है और जो फिफ्थ टर्म है इनको हम पास पास ले रहे हैं। तो डेल एक्स बार म्यू बाय डेल एक्स आई डेल एक्स बार न्यू बाय डेल एक्स जे डेल एक्स बार एल बाय डेल एक्स बार
डेल एक्स एल बाय डेल एक्स बार रो, और डेल एक्स बार सिग्मा बाय डेल एक्स के, डेल एक्स एम बाय डेल एक्स बार सिग्मा ए आई जे के एल एम। तो अगर ये दो टर्म्स अगर अपन देखें तो डेल एक्स बार सिग्मा कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास टर्म आएगी डेल एक्स एम बाय डेल एक्स के। डेल एक्स एम बाय डेल एक्स के क्या है? डेल्टा फंक्शन, डेल्टा एम के। इसकी वैल्यू होगी 1 ओनली इफ m इज इक्वल टू के। तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे क्या बच जाएगा? डेल एक्स बार म्यू बाय डेल एक्स आई, डेल एक्स बार न्यू बाय डेल एक्स जे, डेल एक्स एल बाय डेल एक्स बार रो ए आई जे एल। दैट मीन्स दिस इज अ टेंसर ऑफ रैंक 3। तो ये पहले 5 था, अब रैंक हो गया 3। दैट मीन्स द रैंक हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 2। तो दिस इज द contraction of tensor. So we end the lecture here, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इनर प्रोडक्ट और आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ करेंगे टेंसर्स की। आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में आपका टेंसर्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।